बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये इस वाक़ये से मुंसलिक है। तकरीबन आज से 10 दिन पहले मेरे साथ पेश आया और ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत मेमोरेबल जो है ना ये इंसिडेंट्स में से है ये। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले मेरे हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी और एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, कंसर्न थे कि भाई आपके हाथ पे क्या हुआ। तो मैंने खैर डिटेल इतनी नहीं बताई थी क्योंकि वो उस चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली ये एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो ये समझ ले कि एक तरीके से आप और हम एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो इसमें मैं इंशाल्लाह अपनी पर्सनल बातें भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसमें कुछ मैसेजेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस स्टोरी को, इस वाक़ये को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो वो मैसेजेस इंशाल्लाह मैं एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये अभी जो संडे गुजरा है, इससे पहले वाले संडे की बात है। मैं जो है वो शाम का टाइम था, कोई मगरिब होने वाली थी। तो एक सब्सक्राइबर आए हुए थे, उनसे ऐसी सलाम दुआ हुई थी। होटल पे चाय वाय पी के फिर मैं निकल रहा था घर के लिए। तो बस ये कि मैंने मंडी से निकल के हाईवे जैसे ही मैंने पकड़ा, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर मैं हाईवे पे चलाऊँगा। तो मैं सेंटर लेन पे था। बाइक जो है वो मेरी यही थी 150। अभी इसके साथ क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं सेंटर लेन से जब फास्ट लेन की तरफ आया तो उस वक्त मेरी स्पीड तकरीबन 70 से अबव जा रही थी, 80 के करीब जा रही थी। तो जैसे ही मैं फ़ास्ट लेन पे आया तो सामने जो है ना एक बंदा जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था। अब वो जैसे ही मेरे सामने आने वाला था तो मैंने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए। तो गाड़ी चूँकि स्पीड में थी और इमरजेंसी ब्रेक लगाने की सूरत में यही हुआ कि आगे पीछे दोनों मैंने ब्रेक लगाए, बट ये कि मेरी बाइक स्लिप हो गई, कंट्रोल में नहीं रही। अच्छा, मेरी उसमें लापरवाही क्या थी, बहुत बड़ी लापरवाही ये थी कि मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जो बहुत ही जो है वो मैंने लापरवाही की थी। बहरहाल मैं स्लिप हुआ और मैंने तकरीबन बाइक मेरे कंट्रोल से निकल चुकी थी और मैंने तकरीबन 2-3 कलाबाजियाँ खाई रोड पे ही। और बस ये कि बाइक जो है ना मेरी आगे स्लिप होती हुई जा रही थी। मैंने जब 2-3 कलाबाजियाँ खाई तो फिर मैं एकदम से उठा। जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले जो है ना जब मैं खड़ा हो गया अपने पैरों पे, सबसे पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं कितनी स्पीड में था और मैं उस पर स्लिप हुआ। और हाईवे वाला रोड, वो भी फास्ट लेन और पीछे भी गाड़ियाँ। तो मैंने उठते ही सबसे पहले जो मेरे जहन में बात आई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी। और फिर जो है वो सेकंड जो है ना, फिर मैं एकदम जो है ना जो बैरियर होता है जो रोड्स को जो है वो डिवाइड करता है, मैं उस बैरियर के साथ बिल्कुल लग के खड़ा हो गया क्योंकि गाड़ियाँ पीछे से तेज़ी से आ रही थी। फिर मैं अपनी बाइक को देख रहा था, वो स्किड होती हुई जा रही थी और पूरी जो है ना बाइक शदीद तरीके से स्किड हो रही थी और एक शदीद आवाज़ आ रही थी, जैसे रगड़ की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आ रही थी। अभी मैं दिखाता भी हूँ अभी बाइक की कंडीशन आपको। तो फिर दूसरा मेरा ख़्याल ये आया जहन में, क्योंकि बाइक मैंने कुछ दिन पहले ही ली थी, दूसरी बाइक। तो मेरे ख़्याल में यही आया कि मैंने कहा बाइक जो है ना वो अब हो गई चकनाचूर, इसके जो है ना बस समझ लें कि वो उसका कोई लंबा ख़र्चा निकल गया है वो। खैर बहरहाल मैंने उस चीज़ को इतना नहीं सोचा, मैंने कहा अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, यही बहुत बड़ी बात है। फिर खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते हुए, रोड इतना हैवी ट्रैफिक चल रहा था कि मुझे रोड क्रॉस करने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर खैर बहरहाल 2-3 जो है वो लोग आ गए वहाँ पे, उन्होंने मुझे रोड क्रॉस करवाई। और रोड क्रॉस करके बाइक तकरीबन मेरी कोई 100 मीटर जो है ना दूर तक जो है ना रगड़ती हुई गई थी और 100 मीटर दूर जाके तकरीबन रुकी थी वो बाइक। फिर लोगों ने जो है वो बाइक वगैरह उठा के साइड में करी। लोगों ने कहा भाई आप परेशान नहीं हो, बाइक आपकी हमने साइड पे कर दी है, तो आप जो है वो आप ठीक हैं। वो मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फिर लोगों ने भी कहा कि भाई अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है। तो खैर मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, कोई हैसियत नहीं, बस ये अल्लाह की जो है वो करम नवाज़ी थी कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े एक्सीडेंट में जो है महफूज रखा। और इवन के छोटी मोटी ख़राशें चोट आई थी, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो बहुत बड़ी इंजरी हो। मुझे जो है वो 2-3 चोटें आई थी। एक तो ये चोट थी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह भर गई है। इसके अलावा कुछ पीछे यहाँ पे कोहनी में कुछ चोट आई थी, पैर थोड़े से जो है वो यहाँ पे छिल गए थे, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह
ज़ख़म जो है वो भर चुके हैं। तो थोड़ी सी पहले मैं आपको बाइक की कंडीशन दिखा दूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। बाइक जो है वो मेरी तकरीबन ये इस स्पीड पे थी, यानी कि 60 to 80 के बीच में, 70 के स्पीड पे थी। और जब ये स्लिप हुई है ना, तो बाइक जो है वो मेरी इस रुख पे गिरी है, यानी कि इस रुख पे ये बाइक गिरी है। मैं पहले आपको ये वाला जो है ना, ये सेफ गार्ड मैंने लगाया भाई, ये मैं लगा के रखता हूँ। ये मेरे पास जो पहले सुजुकी GS 150 थी, उस पर भी मैं एक सेफ गार्ड लगाता था। तो इस सेफ गार्ड की ये कंडीशन आप देखें, ये बिल्कुल गोल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, राउंड है। और उस तरफ का आप सेफ गार्ड देखिएगा, ये जो सेफ गार्ड है ना, ये देखें आप, ये गाड़ी स्किड होती भी गई थी और ये पूरा ये रगड़ खाते हुए जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना फ्लैट हो चुका है इस वक्त आपके सामने। ये आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी ने रगड़ खाई है कि इसको पूरे पाइप को इसने फ्लैट कर दिया। तो गाड़ी ने बेसिकली जो वज़न उठाया ना, वो बेसिकली सेफ गार्ड ने इसका वज़न उठाया। और थोड़ी सी जो है ना बस यहाँ पे माइनर से स्क्रैचेस आए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी बाइक सेफ़ रही है। कहीं कोई ऐसे स्क्रैचेस नहीं आए इसमें। और जब मैंने बाइक देखी तो मैंने मज़ीद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने ज़िंदगी तो मेरी बचाई और सेहत व तंदुरुस्ती दी, इसके अलावा मेरी बाइक को भी महफूज रखा। तो बेसिकली सीन ये होता है कि ये जो ब्रेक्स होते हैं, ये डिस्क ब्रेक है इसमें। पहले जो मैं बाइक यूज़ करता था सुजुकी GS 150, उसमें ड्रम ब्रेक्स थे। तो ड्रम ब्रेक्स की जो मेरी आदत थी ना, वो मैं फुल भी प्रेस करता था ना, तो ये इस जो व्हील है ना, वो लॉक नहीं होता था। इससे क्या होता है, जब इसको हम फुल प्रेस करते हैं तो उसको फुल प्रेस करने से व्हील लॉक हो जाता है। ये व्हील लॉक हो जाता है, जबकि ये जो रेयर जो ब्रेक है ना इसके जो रेयर ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं, ये फुल लॉक नहीं होते, यानी कि पीछे वाला व्हील जो है वो चलता रहता है और आगे का लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी बाइक ने स्किड की है एमरजेंसी ब्रेक्स में। क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन थी तो मैंने फुल ब्रेक दबा दिया था, तो ये बाइक मेरी स्किड कर गई थी। अब जो मैंने एक चीज़ लर्न की है कि सबसे पहले तो मुझे सिर्फ एक फिंगर से जो है वो ब्रेक दबाना है, इस तरीके से, और बिल्कुल लाइटली। अब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर डिस्क ब्रेक पे फिर मैंने जाके मैकेनिक से बात की, मैंने कहा इसको कुछ स्लो करने का कोई चक्कर होता है क्या, कि इसको ब्रेक को ज़रा नरम कर लें। तो उसने कहा कि भाई इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता, इसको भाई यही है कि आप या तो सिंगल फिंगर से दबाएं या डबल फिंगर से दबाएं। तो ये कहने को तो एक अच्छा फ़ीचर है डिस्क ब्रेक, मगर कभी कभी ये बहुत ख़तरनाक और जानलेवा भी साबित होता है, क्योंकि अगर इसको आप सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से इंसिडेंट पेश आया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम हुआ कि बाइक और मैं जो है वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहे। बाकी अब इससे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो यही है कि जो पहले मेरी गलती थी कि मैं बग़ैर हेलमेट के ड्राइव कर रहा था, तो हमेशा बाइक जब भी राइड करें हेलमेट पहने। और दूसरी चीज़ ये कि बाइक में लाजमी जो है वो सेफ गार्ड, जो मैंने आप लोगों को बताया ये सेफ गार्ड होता है, ये सेफ गार्ड जो है वो लाजमी लगा के रखें। इससे आपके पैरों की भी बचत होती है और बाइक की भी सेफ्टी होती है इससे। तीसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है, मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ, दम करके निकलता हूँ। तो बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत तासीर है, तो उससे भी अल्लाह ताला हिफाजत करता है। तो अल्लाह ताला ने यकीनन हिफाजत की। तो इसके अलावा दूसरा ये कि हम जो भी कमाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, हमें अल्लाह की राह में ज़रूर उसको निकालना चाहिए। थोड़ा बहुत अल्लाह के जो ज़रूरतमंद बंदे हैं उन पे ख़र्च करना चाहिए, तो उससे भी, सदक़े से भी जो है बहुत बलाएँ टलती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंसिडेंट था। खैर मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी पे एक नक्श छोड़ दिया है। क्योंकि ऐसा जो है ना इतना सीवियर जो एक्सीडेंट है वो कभी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहले पेश नहीं आया था। मैं तकरीबन 14 साल की उम्र से बाइक चला रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे बाइक चलाते हुए, मगर ये कि इस तरह का एक्सीडेंट मेरा पहले कभी नहीं हुआ था। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हिफाजत करी। तो ये जो एक स्टोरी थी, इसका बताने का मकसद यही था कि हर वाक़ये से हमें कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए और आगे जो है वो पॉजिटिव सेंस में जाना चाहिए। तो जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि कभी भी ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए बाइक को। अब जो है वो ये हो गया है कि मैं 150 भी जो है वो 70 बाइक की स्पीड पे चला रहा हूँ अभी तक। और हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। बाकी घर से निकलें
तो दुआ पढ़ के निकलें, सफ़र की आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलें और सदका करते रहें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें हर बुराई से बलाओं से महफूज रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।